हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। आप सभी का इस ड्रॉपलेट्स ऑफ नेक्टर चैनल में स्वागत है। आज हम जगन्नाथ अष्टकम के सीरीज़ ऑफ लेक्चर में आखिरी लेक्चर है ये। इसमें जगन्नाथ अष्टकम के पठन का पुण्य लाभ क्या होता है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यह सुंदर जगन्नाथ अष्टकम जो है स्वयं आदि श्री शंकराचार्य द्वारा रचित है और श्री चैतन्य महाप्रभु इसका नित्य रूप से पठन करते रहते थे। जगन्नाथ जी के सामने जगन्नाथ पुरी में गंभीरा में रहकर हमेशा जब भी वह रहते थे कृष्ण का स्मरण करते थे, कृष्ण को याद करते रहते थे। तो इस गीत का वह पाठ करते रहते थे। तो जगन्नाथ अष्टकम के गीत को पाठ करने से अनंत लाभ हमें प्राप्त होता है, हमारे चित्त की शुद्धि होती है और अंत में विष्णु लोक भी हमें प्राप्त होता है। तो विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि खुद के शुद्धिकरण के लिए, खुद के चित्त के मार्जन के लिए हमें ज़रूर इस जगन्नाथ अष्टकम के गीत का पाठ करना चाहिए। तो आइए इस अंतिम श्लोक का हम पाठ करें और इसका मीनिंग समझने का, अर्थ समझने का प्रयास करें। जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम यः पठेत प्रयतः शुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। विष्णुलोकं स गच्छति। हे जगन्नाथ, हे स्वामी, हे परमनाथ, हे दीनानाथ, आपका यह सुंदर जो गीत है जगन्नाथ अष्टकम जो आदि श्री शंकराचार्य द्वारा रचित है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु इसका वर्णन किया करते थे, जिसमें बताया जा रहा है कि आप कदाचित कभी आप कालिंदी तट पर रह करके स्वयं जब अपने सिर पे मोरपंख धारण किए हुए पीताम्बर वेश पहने हुए आप वह अपना वीणा बजाते थे, अपनी बांसुरी बजाते थे, तो कभी कई सारे नारियां आप पे अट्रैक्ट हो जाती थी। मधु वहाँ पे मधु के रूप में आप उनके वदन का आस्वादन किया करते थे। पर आप वही हैं जो कि रमा, शंभु, ब्रह्मा, गणेश, इंद्र ऐसे सब जो महान देवता हैं आपके चरणों की आराधना करते हैं। आप वही हैं जो कि जिनके भुजा में हमेशा वेणु रहता है, उनके सिर पे, आपके सिर पे शिखी पिछम जो मोर है, मोर का पंख रहता है। दुकुलम नेत्रांते, आप हमेशा नेत्र के कोने से अपने सहचरी को देखते रहते हैं। आपके जो गोप सखा हमेशा आपके बगल में जा रहे हैं उनको देखते रहते हैं। आप वृंदावन में वास करते हैं। ऐसे जगन्नाथ आप ही हैं जो कि अभी इस सुंदर समुद्र के किनारे नील शिखर पे आप नीलाचल निवासी आप है ना, सभी को प्रसन्न करने के लिए आप रह रहे हैं। वसन प्रसदांतो सहज बलभद्रेन, बलभद्रा एवं सुभद्रा देवी के साथ आप विराजे हुए हैं। कृपा दृष्टि बरसाते हुए आप सभी के ऊपर सुंदर प्रदर्शन देते हुए सभी को, सभी ब्राह्मणगण जो आप रथ पे आरूढ़ होकर रहते हैं सब आपकी श्रुति का गान करते रहते हैं। दया सिंधु हे जगतपते, उसी तरह जिस प्रकार आप सभी पे अपनी दया दृष्टि बढ़ाते रहते हैं, ऐसे जगन्नाथ जी जो कि ब्रह्मा जी आपके नयनों के नयनों के द्वारा दिखाए गए हर चीज़ के ऊपर आपके इशारों पे नाचते हैं, आपके इशारों को पालन करते हैं। आपके अनंत शेष जो हैं आपके चरणों को अपने सिर पे धारण किए हुए हैं। ऐसे जगन्नाथ जी जो हमेशा सब पे कृपा करते हैं, ऐसे जगन्नाथ, हे स्वामी जगन्नाथ स्वामी, आप मेरे नयनों के पथ पे हमेशा बने रहिए। यह जो जगन्नाथ अष्टकम है, यह जगन्नाथ अष्टकम सबको पुण्य करने वाला है, सबको पुण्य प्रदान करने वाला है, सबके पाप को हरने वाला है। ऐसे जगन्नाथ अष्टकम का नित्य रूप से जो भी पाठ करता है, यह पठेत, पुण्य मतलब यह इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है, हर अशुद्ध को भी, हर प्रकार के अशुद्धि को भी यह दूर कर देता है। जो इसका पाठ करता है, यह पठेत प्रयतः
प्रयतः शुचिः, प्रयतः मतलब जो कि इसका पूर्ण रूप से पाठ करता है। शुचि मतलब प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। प्रयतः मतलब हार्ड वर्क, प्रयत्न करके। किसी को पढ़ने नहीं भी आता है, पाठन कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है, प्रयत्न करके कैसे तो भी करके अगर जो इसका पाठ करता है वह उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार से किए गए इस जगन्नाथ अष्टकम के पाठ को यह दूर कर देता है। सर्व पाप विशुद्धात्मा, सभी प्रकार के जो पाप हैं, शारीरिक स्तर से किए गए पाप, मानसिक स्तर से किए गए पाप, शब्दों से किए गए पाप, हर प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। इंसान इन्हीं 3 चीज़ों से तो करता है पाप, मन से, शरीर से, बुद्धि से। तो इन से तीनों शरीर से किए गए पाप को अनजाने में, जाने में, हर तरह के किए गए पाप को हर तरह से जो है आपके इस गीत का पठन करने से दूर हो जाता है। सर्व पाप विशुद्धात्मा, और क्या होता है? विष्णु लोकम सगच्छति, विष्णु लोकम, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। विष्णु लोक जो स्वयं, जहाँ पे परम धाम, जो सबको प्रदान करने वाले मुक्तिदाता कृष्ण जो हैं विष्णु के रूप में वहाँ विराजते हैं। जो विष्णु जो सभी के जीवात्माओं के चरण में, सभी जीवात्माओं के हृदय में रहते हैं, ऐसे परमात्मा स्वयं श्री जगन्नाथ जी जहाँ पे विराजे हुए हैं, जिनके चरण कमलों की आराधना पूरा विश्व कर रहा है, पूरा विश्व करना चाहता है। ऐसे जगन्नाथ जी की, हम ऐसे जगन्नाथ से है मेरी यही निवेदन है, यही नम्र निवेदन है कि आप मेरे नयनों के पथ में हमेशा बने रहें। आपका इस पुण्य गान करने से मेरा पाप तो नष्ट हो ही गया है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा जल जाता है पाप, जिस प्रकार से अग्नि में अगर हम किसी कागज़ के टुकड़े को रख रहे हैं तो दहलते हुए अग्नि में जिस प्रकार से कागज़ का टुकड़ा पूरा दहल जाता है, जल जाता है, जिस प्रकार से जलते हुए तवे पे पानी की बूंदें पड़ते ही वो भाप बन जाता है, और जिस प्रकार से भाप बन करके हर पानी की बूंदे तवे पर जैसे ही गिरते हो भाप बन के उड़ जाता है, उसी प्रकार जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करते ही सभी के सर्व पाप विनष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मैं भी आपके इस जगन्नाथ अष्टकम, आपके इस पुण्य गीत का पाठ कर रहा हूँ। तो जिस प्रकार से ब्रह्मा जी भी गाते हैं इसका, ब्रह्मा जी भी आपकी सेवा कर रहे होते हैं, तो इस विष्णु लोक सभी को प्राप्त होता है। विष्णु लोक के बारे में ब्रह्मा जी 3रे स्कंद में बताते हैं, जब ब्रह्मा के चतुष्कुमार जो थे वहाँ गए थे, वसंती यत्र पुरुषः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः ये निमित्त निमित्तेन धर्मेन आराध्येन हरिम। विष्णु लोक ऐसा पुण्य धाम है जहाँ पे सब जो जीव वहाँ रहते हैं, उनका वहाँ पे रहने मात्र से, उनकी इच्छा मात्र से सब पाप खत्म हो जाते हैं। वैकुंठ धाम है वो, जहाँ कोई भी कुंठ नहीं है, जहाँ कोई भी कुंठ खत्म हो जाते हैं, नहीं रहते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि द रेसिडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लिविंग इन द वैकुंठ लोकास आर डिस्क्राइब्ड इन दिस वर्स। तो वहाँ पे विष्णु लोक में सब लोग चतुर्भुजधारी रूप में रहते हैं। ऐसे विष्णु लोक जहाँ पे यत्र चाद्य अपमान अस्ते भगवान शब्द गोचर, हर जगह हर पल में वहाँ पे भगवान के शब्दों का निराकरण गोचरण होते रहता है। सब लोग वहाँ पे भगवान का ही गुणगान करते रहते हैं। ऐसे वैकुंठ धाम की हमें प्राप्ति होती है, जहाँ हमेशा हर समय कीर्तन चलते रहता है, भगवान नाम का, हरि कथा का गुणगान होते रहता है। यत्र नहीं श्रेष्यम नाम वनम काम दुहय, जहाँ पे कोई काम वासना नहीं, जहाँ पे कोई भी कैवल्य मुक्ति आदि की इच्छा न रखते हुए भक्तगण सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के नाम की, हरि नाम की इच्छा रखते हुए, हरि नाम की गान गाते हुए, हरि कथा सुनते हुए भगवान कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं। भगवान कृष्ण की मिलने की सदैव इच्छा रखते हुए सिर्फ और सिर्फ उनकी इच्छा, उनकी संतुष्टि के लिए ही कार्य करते रहते। ऐसे विष्णु लोक में वहाँ पे सब लोग
पहुँचते हैं वह लोग जो कि ऐसे जगन्नाथ अष्टकम के पुण्य को पाठ कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम यह देखेंगे कि जगन्नाथ अष्टकम के पुण्य का क्या जगन्नाथ अष्टकम के पाठन का क्या लाभ होता है। तो अंत में फिर से सब लोग आप इसके श्लोक को गान करें। अंत में हम इसको पढ़ने का समझने का अंतिम प्रयास करेंगे। जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम यह पठेत प्रयतः शुचिः सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकम स गच्छति। जो इस जगन्नाथ अष्टकम के पावन पुण्य श्लोकों का पाठ करेगा, वह मेहनत से जो पाठ करेगा वह शुचि हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, उसके सभी पाप खत्म हो जाएंगे, जल जाएंगे और वह विष्णु लोक की ओर जाएगा। विष्णु लोक जहाँ पे हमेशा नित्य रूप से भगवान की सेवा चलती रहती है, भगवान का गान होते रहता है, भगवान का दर्शन नित्य प्राप्त होते रहता है। इति श्रीमद् शंकराचार्य विरचितम जगन्नाथ अष्टकम संपूर्णम। इस प्रकार से यह जगन्नाथ अष्टकम की लीला यहाँ समाप्त हुई। चैतन्य महाप्रभु इसी का नित्य रूप से गान करते रहते थे। हमें भी इसके अर्थ को समझते हुए इसका गान करना चाहिए। हरे कृष्ण।